हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ऐसे देखने में काफ़ी बड़ा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल जीएसएम सर। क्या है 7 में? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 पर मीटर स्क्वायर। एक नोट भी दिया हुआ है दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी यूज्ड नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। तो कहानी कुल मिला के ये है जो मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले एक सिलेंडर गिवन है, ये लीजिए, ये लीजिए। अब इसके ऊपर हमें लगा देना है एक कोन, ये बना दिया। ये तो मेन कहानी है। अब क्या मिला है आपको? मिला है दो चीजें। सबसे पहले सिलेंडर में गिवन है 2.1 जो कि हाइट है। हाइट कितनी है? 2.1। तो यहां से लेकर यहां तक, इसको यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो गिवन है 2.1 मीटर। चलिए ठीक है। दूसरा गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर गिवन है वो है 4 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको गिवन है 4 मीटर। तो चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों ही 4 मीटर है। कहानी ये है कि ये वाला अगर हम लेते हैं इसके साथ में तो ये कोन का भी बेस हो गया, मतलब हमें कोन की भी रेडियस आसानी से मिल जाएगी इस डायमीटर के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है कि जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है टॉप की 2.8, मतलब ये वाली हाइट, इसी को तो हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये देखिए ये कितनी गिवन है? 2.8 मीटर। चलिए ठीक है। अब हमें पता करना है कि हमारे पास एरिया कितना होगा जो कैनवास का टेंट हम बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द कैनवास used for making the टेंट। अब इसने ये बोला है कि कितना एरिया चाहिएगा कैनवास का उस टेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये सिलेंडर चाहिएगा घुमा करके बनाने के लिए। तो हम लिखते हैं CSA का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। शॉर्ट में लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए प्लस कर। दूसरा क्या चाहिएगा हमें? कोन का। बोला है बेस पे तो कैनवास बिछाना ही नहीं है, तो नहीं बिछाना है तो क्या लेंगे? इसका भी सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया LSA ले लीजिए। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन लिखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखिए, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। हमारे पास LSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL। अब हमने यहाँ पर सब कुछ तो मेंशन कर दिया है, फिर भी हम यहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल h, कितनी गिवन है हमारे पास? 2.1 मीटर। चलिए लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ कोन लिखते, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। 4/2 कितना आ गया? 2 मीटर। सर 4 तो डायमीटर है, आधा करेंगे तो रेडियस आएगा। चलिए सब कुछ मिल गया कि एक स्लैंट हाइट और लिखते हैं। स्लैंट हाइट किसकी है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन जिसको हम लिखते हैं स्मॉल l से। कितनी गिवन है हमारे पास?
कितनी गिवन है हमारे पास 2.8 मीटर। सब वैल्यू आ गई, अब पुट करते हैं। कुछ कॉमन भी आ रहा होगा, पाई दिख रहा है, पाई, चलिए पाई बाहर आ गया, आर और आर बाहर आ गया, बच गया 2 और h, बच गया l। पाई 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, ओके सर। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई में, l की वैल्यू कितनी है 2.8 है, चलिए ये भी ठीक है। 22/7 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4.2 प्लस का 2.8। 22/7 इंटू 2, 4 + 2 6 और 1 7, 7 से 7 खत्म, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है एरिया, जिसमें आपको एक कैनवास मिल जाएगा गिवन डायमेंशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से। ये वो है कैनवास कितना चाहिएगा आपको टेंट बनाने के लिए। देख लेते हैं वीडियो में सब कुछ ओके है, चलिए सब कुछ ठीक है। अब यहीं पर हम इसको आगे निपटा देते हैं। ये क्या आया है, ये वो है, फिर से बता दें कि आपको टेंट बनाने के लिए कितने कैनवास, कितना कपड़ा चाहिएगा, उसको बनाने के लिए आपको 44 मीटर लगेंगे, अगर ये कंडीशन गिवन है। अब हमें पता करना है कि 500 मीटर, 500 रुपये का अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास आता है तो इतने के लिए कितना आएगा। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 500। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की बात करें तो कितना आएगा 500, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। इस तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को 44 से, तो हमें मिल जाएगा 22,000। तो ध्यान रखिएगा, ये तो क्या होता है, बड़े लोग हिसाब बनाते हुए तब लिखते हैं 22,000, ये लिख दीजिएगा। तो ये था एक सिंपल ही क्वेश्चन, आप देख रहे हैं। तो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही बड़ा इसका आंसर था, मतलब कुछ बराबर ही दिया हुआ है। बस यही है कि उन्होंने इस क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाकर दे दिया था कि इस बार रेट भी निकाल के दिखाइए, क्या प्राइस आएगी वो निकालिएगा। तो काफ़ी आसान है, एक डायग्राम हमने बनाया था, सिलेंडर के ऊपर कौन रखा। सबसे खास बात थी कि सारी डायमेंशन गिवन थी, उस डायमेंशन को हमने लिया। फॉर्मूले हमें याद रहने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसको याद भी रखिएगा ताकि ये सब आसान हो जाए आने वाले अगले क्वेश्चनों में। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।